अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की रिसर्चेस करके। कैलकुलेशंस आपकी फेवर में जाती हुई एक्वेरियस नज़र आ रही है। सैटर्न का थ्रेट बहरहाल मौजूद है, वो ट्रबल्स देगा, उससे प्रॉब्लम्स आएंगी, खुशियां लेट होंगी, कामयाबियां लेट होंगी, मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन कम मिलेगी और अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी। ये सैटर्न की वजह से, और सैटर्न की वजह से जहन भी उलझा हुआ रहेगा, कुछ परेशानियां भी महसूस होंगी, लोगों का बिहेवियर भी आप बड़ा नोटिस करेंगे और उस बिहेवियर की वजह से आपके अंदर भी थोड़ी उबाल और उतार चढ़ाव चलता रहेगा। सैटर्न अपनी हेजिटेशन से प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और अब तो वो कैप्रिकॉनियन से निकल रहा है और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से अपीयर हो रहा है। कैप्रिकॉनियन का तो वो रोलिंग प्लैनेट था, तो उनको ज़रा कम नुकसान करता जा रहा है और आपके यहाँ ये शिद्दत अब बढ़ती जाएगी और मुकम्मल तौर पर मेरा ख्याल है 2020 में आपको घेर लेगी। 2020 या 2019 के इख्तिताम पर ही आपको घेर लेगी। तो उससे पहले पहले अपने जो मेजर सेक्टर्स हैं उन पर काम कर लीजिए। इस हफ्ते के एतबार से सैटर्न बहरहाल आपको थोड़ी ट्रबल दे रहा है, 12वें घर में है, लेकिन बहरहाल जितनी दे रहा है उससे रिश्तेदारी पर, मियाँ बीवी के रिलेशन पर, उससे सोशल कनेक्शंस पर, उससे मोहब्बत के जज्बे पर, उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कानूनी पेचीदगी भी सामने आ सकती है। आप जब दूसरे के लिए बहुत कुर्बानी दें तो पता चले कि वो उस कुर्बानी को एडमिट ही नहीं कर रहा, अप्रिसिएट ही नहीं कर रहा। आप जब दूसरे के लिए बहुत रिसोर्सेज जमा करें तो पता चले कि वो कहे आपने तो एम ही मेरे लिए कर दिया, मैं तो खुद कर सकता था। तो उससे दिल आज़ारी हो सकती है। तो दिल आज़ारी के लिए थोड़ा सा एक्टिव या अपने आप को प्रिपेयर रखें। नेकी कर और दरिया में डाल वाला जज्बा ही सही रहेगा कि अगर आप नेकी के जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं तो उसे खुदा देख रहे हैं और आपकी लिखी जा रही है नेकी, आपकी नीयत लिखी जा रही है, लेकिन लोगों से अप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट ना करें। बस बिज़नेस सेक्टर के लोग जो हैं वो कुछ बेहतरी महसूस करेंगे, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, जो चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं, जो चीज़ें ख़रीदते हैं और बेचते हैं, जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब तामीरात के शोबे से जो रिलेटेड एक्वेरियस हैं वो कुछ फ़ायदा देखेंगे। राइटिंग से रिलेटेड भी लोग फ़ायदा देखेंगे। वकला अगर एक्वेरियस हैं तो उनमें भी कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, और डॉक्टर साइड पे भी अगर कोई एक्वेरियस है तो वो भी अपने अंदर एडवांटेजेस देखेंगे। काम के शोबे में रिस्क टेकिंग को कम करते हुए लेकिन काम को आगे बढ़ाइए। जो काम आपकी टिप्स पर है उसमें आपका तजर्बा भरपूर है, आप रोज़ ही उसे करते हैं, बहुत आसानी से करते हैं, वसाइल भी आपके पास मौजूद हैं, वो काम बगैर हेजिटेशन के कर लें, उनमें कोई रिस्क नहीं। बस शराकतदारी से अवॉइड करें, दूसरे पर एतमाद करने से ज़रा अवॉइड करें, अपना राज दूसरे के सामने मत दें, अपने सहारा किसी को मत बनाएं। इस वक्त स्टेट चलने की ज़रूरत है और अपनी खुशियों को संभाल कर, अपनी मोहब्बत को और अपने रिश्तों को संभाल कर, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को संभाल कर लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। कंप्लीट प्लान पहले ही बनाएं। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि इतनी सी करके देखते हैं फिर आगे अच्छी हो जाएगी तो और आगे जाएंगे, वो काम ना करें। 2+2 मेक्स 4 वाला प्लान के 2 + 2 4 होते हैं, यकीनी होते हैं और करना मुझे आते हैं, वो आप कर लीजिए, बट एक्सपेक्टेशंस को ज़रा महदूद कर लीजिए। मूड को फ्रेंडली रखिए। मूड में स्विंग आए, मूड चेंज हो, गमगीन हो, अग्रेसिव हो तो उसे फ़ौरन टैकल करिए। आदतों में शामिल मत कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें लंबी चलेंगी। इस हफ्ते के अहवाल में तो इस हफ्ते की ही बात है, लेकिन आगे भी ये चीज़ रुकेगी नहीं, आगे भी चलेगी। तो मूड स्विंग अक्सर ही रहने लगा तो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के पेशेंट मत बन जाएगा। इन हालात को ओवरकम करने के लिए मेरे पास बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। मैंने अपने 15 साल कैरियर में 3 स्टार्स की साड़सत्ती देखी है, 2 की कंप्लीट देखी है, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की, लिब्रा की थोड़ी सी देखी है और अब कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की देख रहा हूँ। तो इन सब स्टार्स की साड़सत्ती में सूरह शम्स दिन में पढ़ना, सूरह नजम रात में पढ़ना और अपना बर्थ स्टोन पहनना इंतहाई इफेक्टिव रहा। एक्वेरियस के लिए इनका बर्थ स्टोन एक्वामेरीन या टर्मलीन था, वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, उसकी केमिस्ट्री फ्लॉप केमिस्ट्री साबित हुई। लेकिन अगर आप एज अ एक्वेरियस एमरल्ड पहनेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव है। मैं आजमा चुका हूँ, रिसर्चेस ले चुका हूँ, पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करके बहुत पक्की रिसर्च आपको दे रहा हूँ, और इस बात पे आप इत्मीनान से एमरल्ड के 8 कैरेट पहनिए। सूरह शम्स दिन में पढ़िए, सूरह नजम रात में पढ़िए, इतना फ्यूल आपको मिल जाएगा कि साड़सत्ती आपको डैमेज नहीं दे पाएगी। ये सीवियर मोस्ट नेगेटिव पीरियड आपको डैमेज नहीं दे पाएगा।
उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आप इस्तिफादा हासिल करेंगे, अपनी ज़िंदगी के फैसले कर पाएंगे। ये वीकली हॉरोस्कोप था। लाइफ चार्ट के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछना है वो नीचे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पीर को हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे रात 10 बजे। तो लाइव सेशन में हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके सवालों का जवाब देंगे। पीर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे हम लोग लाइव आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने।